बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब में शॉपिंग मॉल और प्लाजे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला। फूड कोर्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट, प्ले राइड वगैरह बंद रहेंगी। पुरहुजूम मकामात पर मुंह और नाक ढांपना लाजमी करार देने का असूली फैसला किया गया। रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे, दिन और औकात का तयन बाद में होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल का इजलास। इस इजलास के असूली फैसले के हवाले से आपको अपडेट करते चले। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला। फूड कोर्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट, प्ले राइड वगैरह बंद रहेंगी। पुरहुजूम मकामात पर मुंह और नाक ढांपना लाजमी करार देने का असूली फैसला। रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे, दिन और औकात का तयन बाद में किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल का इजलास। आपको इस इजलास के हवाले से बताया कि पंजाब में शॉपिंग मॉल और प्लाजे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला, जिसमें फूड कोर्ट, स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स और प्ले राइड्स वगैरह बंद रहेंगी। आपको बताया कि ईद उल फितर की आमद में चंद रोज बाकी मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर की मार्केट्स में रश लग गया। शॉपिंग के जोशो खरोश ने कोरोना के डर को भी दिल से निकाल दिया। शहरी बिला खौफो खतर सारा दिन खरीदारी करते रहे। मुल्तान गर्देजी मार्केट में खवातीन का बेपनाह रश, समाजी फासला, मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर का ख्याल ही न रखा गया। में 25वें रोजे ही खरीदारी करने के लिए खवातीन का बाजारों में रश बढ़ गया। कोई ज्वेलरी, कोई जूते तो कोई कपड़े लेने में मसरूफ नजर आई। खवातीन के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग भी किसी से पीछे न रहे। बाजार में चंद लोग ही मास्क लगाए दिखाई दिए और समाजी फासला दूर दूर तक नजर नहीं आया। रश की वजह से गर्देजी मार्केट में ट्रैफिक का रश भी बेपनाह बढ़ गया। दुकानदार कुछ करें, लेकिन ज्यादातर दुकानदार जो है ना वो अमल कर रहे हैं, लेकिन लोग जो आ रहे हैं ना वो नहीं मान रहे। वो कुछ ठीक है, कुछ लोग नहीं कर रहे अमल, ना मास्क पहनते हैं, उनको सैनिटाइजर का लगाओ, छोड़ो जी छोड़ो। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि SOPs पर खरीदार ही अमल नहीं कर रहे, हालांकि वो तो हर एक को एहतियात बरतने को कह रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं कि परदेसी आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए हो जाए तैयार। बजरिया ट्रेन आबाई इलाकों में वापसी के लिए ट्रेन ऑपरेशन बुध से शुरू होगा। महकमा रेलवे खसूसी ट्रेनों के ताहाल किराए ही मुकर्रर न कर सके। रेलवे हुकाम के मुताबिक 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। महकमा रेलवे के हवाले से आपको अपडेट करें कि परदेसी अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए हो जाए तैयार। बजरिया ट्रेन आबाई इलाकों में वापसी के लिए ट्रेन ऑपरेशन बुध से शुरू होगा। महकमा रेलवे खसूसी ट्रेनों के ताहाल किराए ही मुकर्रर न कर सके। रेलवे हुकाम के मुताबिक 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बताएं कि रेलवे हुकाम के मुताबिक 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी और इस ऑपरेशन के हवाले से आपको यह भी बताते चले कि ये खुसूसी ऑपरेशन ट्रेनों का बुध से शुरू होगा। महकमे रेलवे खुसूसी ट्रेनों के ताहाल किराए ही मुकर्रर न कर सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले की बात करेंगे। जनूबी पंजाब में ट्रांसपोर्ट का पहिया न चल सका। अपनों के संग ईद मनाने की ख्वाहिश दम तोड़ने लगी। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। ट्रांसपोर्टर्स जनरल बस स्टैंड्स पर दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। माह सियाम में हड़तालों का सीजन अरूज पर। एक तरफ फ्लोर मिल बंद होने से शहरियों को आटे के बहरान का खदशा, तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के बायस परदेसी घरों को वापस जाने से कासिर हैं। मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल करते हुए बताया कि कोरोना वायरस SOPs के नाम पर मुआशी कत्ल किया जा रहा है, लिहाजा वो 2 निशिस्तों पर एक सवारी बिठाने और किराया कम लेने जैसे SOPs पर अमल नहीं कर सकते। SOPs दिए हैं वो हमें ना मंजूर है। वो किस तरह एक मुसाफिर एक सीट पे बिठा के हम सरवाइव कर सकते हैं। उधर से वो कहते हैं कि 20% किराया कम करो, आवाम को रिलीफ दो। उधर से ट्रांसपोर्टर को कहते हैं कि आप अपना 20 सवारियां पर एक गाड़ी में बिठाएं। वो कैसे खर्चा नहीं पूरा होता। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज के दौरान गाड़ियां खड़ी कर दी। गाड़ियों और हाथों में मुतालबात के हक में प्ले कार्ड अवेजा थे और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की गई। उनका कहना था कि जब तक जायज मुतालबात तस्लीम नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। जो SOP दिए गए थे उस पर इंतजामिया ने हमें झूठ बोला था। इंतजामिया अब हमारी बात नहीं मानती, इसलिए पूरा पंजाब इसी तरह सील रहेगा। हम बिल्कुल गाड़ियां नहीं चलाएंगे। इमरान खान साहब
اتنا بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. احتجاج میں ٹرانسپورٹر، ڈرائیور، کنڈکٹرز، میکینیکل سٹاف اور دیگر عملہ شریک تھا. کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ اقبال صادق، ملتان. خدمت فاؤنڈیشن اور محمود گروپ کے ڈائریکٹر معروف صنعتکار خواجہ جلال الدین رومی کی طرف سے ملتان میں مستحق خاندانوں کے لیے راشن اور تحائف کی تقسیم کی گئی. تقریب میں 300 ضرورت مند خاندانوں میں راشن اور عید کے تحفے تقسیم کیے گئے. جنید انور کی رپورٹ. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ جلال الدین رومی کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے تعلیم اور طب کے شعبے میں بہت کام کیا. الخدمت فاؤنڈیشن خاموشی سے کم آمدن افراد کی خدمت کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے تعلیم اور طب کے شعبے میں بہت کام کیا. ان کا کہنا تھا کہ تاجر، ڈاکٹر، سول سوسائٹی سے بھی درخواست کروں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں. اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، تاجروں کو، بزنس مینوں کو، دانشوروں کو، جو بھی لوگ ہیں ان کو اپیل کروں گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں الخدمت کے ساتھ ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن لاکھوں رضاکاروں کی مدد سے خدمت کا کام کر رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ملتان نے طب کے شعبہ میں 35 لاکھ روپے خرچ کیے. صرف میڈیکل کی مد میں ملتان کے اندر 35 لاکھ سے زیادہ خرچ کر کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ضروریات کو پورا کیا ہے. اور فوڈ کی مد میں الحمدللہ ہم نے تقریباً 1 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ 10,000 فیملیز میں ان کے گھروں تک راشن تقسیم کیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ملتان کے 10,000 کم آمدن افراد تک راشن پہنچایا. تقریب میں رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر ولی محمد مجاہد، احمد چغتائی، حسان اخوانی اور اسرار احمد شریک ہوئے. کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان. آگے بڑھیں گے. آٹے کے بحران سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آٹے کے بحران کا خدشہ ٹل گیا. پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے مابین معاملات طے پا گئے. فلور ملز ایسوسی ایشن کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. فلور ملز میں محکمہ خوراک کے علاوہ کسی اور محکمے کا عمل دخل نہیں ہوگا. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق طے کرنے کے لیے 28 مئی کو اجلاس ہوگا. اس حوالے سے اعلامیہ جاری کیا گیا. 20 کلو کی آٹے کی تھیلی کی قیمت مارکیٹ کے مطابق طے کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ 28 مئی کو اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں اس قیمت کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہوگا. اور اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اعلامیہ جاری کیا گیا. اب 28 مئی تک انتظار ہے سب کو کہ 20 کلو آٹے کی تھیلی کی قیمت مارکیٹ کے مطابق طے کی جائے. اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فلور ملز میں محکمہ خوراک کے علاوہ کسی اور محکمے کا عمل دخل نہیں ہوگا. آٹے کے بحران کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ایک خدشہ یہ تھا کہ آٹے کے بحران پیدا ہوگا، اور اب یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے کہ آٹے کے بحران کا خدشہ ٹل گیا. پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے مابین معاملات طے پا گئے. فلور ملز ایسوسی ایشن کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. فلور ملز میں محکمہ خوراک کے علاوہ کسی اور محکمے کا عمل دخل نہیں ہوگا. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق طے کرنے کے لیے 28 مئی کو اجلاس ہوگا. بہاولپور میں کمشنر کی زیر صدارت ٹی ڈی دل کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر اجلاس ہوا. ٹی ڈی دل کی چولستان میں موجودگی پر خصوصی آپریشن کرنے، تینوں اضلاع میں کنٹرول روم قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی ڈی دل کی بھرپور ٹریکنگ کا فیصلہ کیا گیا. کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت ٹی ڈی دل کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوجب سعید، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب جدون، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد، ایم ڈی سی ڈی اے رانا سلیم احمد سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی. کمشنر کا کہنا تھا کہ فوٹا باز کے نزدیک 1150 ایکڑ رقبے پر ایک دن میں سپرے سے ٹی ڈی دل کا خاتمہ کیا گیا. صحرائے چولستان میں دوبارہ ٹی ڈی دل کی موجودگی پر متعلقہ ادارے کارروائی میں مصروف ہیں. بہاولپور کے مختلف علاقوں میں ٹی ڈی دل کے مزید حملوں کا خطرہ بڑھ گیا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں سے بڑے سوارم بہاولپور میں داخل ہو سکتے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول نے بتایا کہ اس طرح کی وسیب کے مختلف علاقوں میں ٹی ڈی دل کے حملے جاری ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا، ملاحظہ کیجیے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ہمارے بہت بڑا تھریٹ ہے. آنے والے دنوں میں خصوصاً یہ 10 جون تک جتنے بھی وہاں پہ سوار موجود ہیں، چاہے راجن پور ہیں، تو وہ ہمیں کوٹ مٹن سے ہمیں صدقہ آباد کو ہٹ کریں گے، اور باقی ایریا سے مظفر گڑھ سے ہمیں یہ تحصیل رحیم یار خان، لیاقت پور، جلال پور پیر والا سے ہمیں یہ احمد پور شرکیہ،
और लोधना से हमें ये बहावलपुर और खैरपुर टामे वाली और बिहाड़ी से हमें हासलपुर चिश्तियाँ ये एरिया हमारा हिट पर मौजूद है। लेकिन स्ट्रेटजी बनाई जा चुकी है, इसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी सारी कोशिशें हो रही हैं। इस साल गवर्नमेंट ने बड़े सारे वसाइल मुहैया की हुई हैं, मशीनरी मौजूद है, पेस्टिसाइड मौजूद है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इसमें जमशेद खालिद सिंधु साहब जो हैं, जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हैं, फोकल पर्सन भी हैं। बाकी पेस्ट आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये बताएं कि जनूबी पंजाब की तरह डीजी खान में भी टिड्डी दल के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत महार आबिद हुसैन सयाल की जानिब से किसानों को खबरदार रहने की हिदायत की गई। सूरजमुखी, कपास और दीगर फसलों के लिए टिड्डी दल का खतरा मंडलाने लगा। जनूबी पंजाब की तरह डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल हमलावर हो गए। तरमनड़ के इलाका शादीवाल और रोडो समेत दीगर इलाकों में टिड्डी दल बेकाबू हो चुकी है। आगाही के लिए महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर महार अब्बास सयाल ने किसानों से अपील कर दी। उन्होंने कहा कि किसान टिड्डी दल के इलाकों की निशानदही करके महकमा ज़राअत को आगाह करें। किसान अपनी फसलों पर टिड्डी दल को ना बैठने दें। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक टिड्डी दल सूरजमुखी और कपास की फसलों के लिए खतरा है। महकमा ज़राअत मुख्तलिफ जगहों पर रात के औकात में स्प्रे भी किए जा रही है, लेकिन मुकामी किसान इस पर संजीदगी से हमारा साथ दें। सिर्फ इसी सूरत में टिड्डी दल के खतरे से बचा जा सकता है। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके नौराजा भुट्टा में टिड्डी दल का फसलों पर हमला। मिर्च की कई एकड़ फसल मुतासिर हुई। काश्तकार अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल उड़ाने में मसरूफ। जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके नौराजा भुट्टा में फसलों पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डी दल ने आम के बागात और मिर्च की फसलों पर हमला किया, जिसके बायस कई एकड़ मिर्च की फसल शदीद मुतासिर हुई। दूसरी जानिब काश्तकार भी यारो मददगार अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल से निमटने में मसरूफ। ढोल बजाकर टिड्डी दल को उड़ाने का सिलसिला जारी, मगर इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इमदादी कार्रवाई न की गई। काश्तकारों ने टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए इंतजामिया से मुतालबा किया कि इंतजामिया फौरी तौर पर मुनासिब इकदाम करके उनकी फसलों को महफूज बनाए। लोधरा का रुख करेंगे, जहां पर टिड्डी दल ने नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। कुदरती आफत के सामने इंतजामिया बेबस नजर आने लगी। किसान अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने की कोशिशों में मसरूफ। 2 रोज से टिड्डी दल ने लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों में डेरे जमा रखे हैं। टिड्डी दल ने सैकड़ों एकड़ कपास, मकई और दीगर फसलों को चाट खाया है और मजीद आगे बढ़ रही है। किसान अपनी फसलों को उजड़ते देखकर परेशान हैं और अपने तौर पर शोर मचाकर ड्रम बजाकर टिड्डी दल के हमले से बचने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ। लेकिन इंतजामिया भी इस कुदरती आफत के सामने घुटने टेक चुकी है और किसानों को मशवरा देने पर इत्तेफाक कर रही है कि टिड्डी दल को भगाया जाए। इस सूरत-ए-हाल में काश्तकार मायूस दिखाई दे रहा है। कोट अद्दू के नवाई इलाके चौक सरवर शहीद, नूर शाह तलाई और पीर जगी मोड़ समेत दीगर सुकूक में टिड्डी दल का दोबारा हमला। टिड्डी दल ने बड़े पैमाने पर तिल, कपास, सूरजमुखी, घास और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसान अपनी मदद आपके तहत फसलों से टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। चौक सरवर शहीद, पठान होटल, नूर शाह तलाई में टिड्डी दल ने दोबारा हमला कर दिया। टिड्डी दल ने पीर जगी मोड़, सैदी अड्डा चक 521, 519, 586, 573, 583 देवान पुल पर हमला करके फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। बहावलनगर, चिश्तियां और डारावाला के इलाकों में भी टिड्डी दल की यलगार। टिड्डी दल के दही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में हमले। महकमा ज़राअत और मकामी इंतजामिया टस से मस्तक न हुई। ज़ेरे काश्त फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। टिड्डी दल ने चिश्तियां के इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर यलगार कर दी। दही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाके भी टिड्डी दल की ज़ब्त में हैं। टिड्डी दल की यलगार से काश्त फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। टिड्डी दल की यलगार के बावजूद महकमा ज़राअत समेत मुकामी इंतजामिया टस से मस न हुई। फोटाबाज के नवाही कस्बा और लहर बंगला और गिरदुनवा में टिड्डी दल ने डेरे जमा लिए। कपास और चारे की फसल को नुकसान पहुंचा, काश्तकार परेशान। फोटाबाज कस्बा और लहर बंगला और उसके मज़ाफात में टिड्डी दल के हमले बढ़ गए। कपास और चारे की फसल मुतासिर होकर रह गई। किसानों ने कहा कि टिड्डी दल के झुंडों ने इलाके में डेरे डाल लिए हैं। इंतजामिया और महकमे ज़राअत की जानिब से भी सुस्ती का मुजाहरा किया गया, ताहाल कोई स्प्रे न किया गया। इंतजामिया की लापरवाही पर किसानों के चेहरे मुरझा गए।
आगे बढ़ेंगे, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात करेंगे। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर उमर चट्ठा की हिदायत पर गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला बिलाल बिन हफीज ने गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की। तहसील पिपला के 12 मुख्तलिफ मकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर ने छापे मारकर 2700 बोरी गंदम बरामद कर ली। ज़ख़ीरा की गई गंदम को फूड सेंटर तहसील पिपला मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर तहसील पिपला बिलाल बिन हफीज ने कहा कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि फूड सेंटर का टारगेट मुकम्मल होने तक प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त ममनू है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने मुमताज़ाबाद में वाक़े पार्क की जल्द तज़ीन आराइश का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने मुमताज़ाबाद में वाक़या पार्क का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल PHA कमरुज़्ज़मा कैसरानी भी उनके हमरा थे। डायरेक्टर इंजीनियरिंग MDA नज़ीर चुगताई ने पार्क में तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने पार्क में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि कमिश्नर और मैंने मुतअद्दिद दौरों के मौके पर मशीनरी के जरिए सफाई और जमीन लेवल करने की हिदायत की, लेकिन सूरत हाल अब तक जूं की तूं है। उन्होंने हिदायत की कि पार्क के गेट के साथ ग्रिल को रंग और रोगन किया जाए। ये विजिट्स कर रहे हैं, पार्क्स को देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कितना काम हुआ है, जिस डिपार्टमेंट को जो टास्क दिए गए थे वो कितना एकम्प्लिश हुआ है, कितना नहीं हुआ। इस हवाले से MDA ने भी विजिट्स करवाए हैं, उनके भी कुछ पार्क्स थे और ये PHA का पार्क है, उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। DG PHA कमरुज़्ज़मान कैसरानी का कहना था कि मुमताज़ाबाद पार्क को डेवलप करने की जिम्मेदारी MDA की थी। तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद पार्क PHA के हवाले किया जाएगा। उस हवाले से कुछ इनकी इंक्वायरीज वगैरह थी स्टाफ के हवाले से, वो भी इन्होंने फाइनल कर दी है। बोर्ड की मीटिंग्स भी हो गई हैं उस पर। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह PHA बिल्कुल एक्टिवली मुल्तान की तरक्की में अपना रोल अदा करेगा और बहुत फाल PHA आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। DG PHA का मजीद कहना था कि PHA शहर के 61 से जायद पार्कों की देखभाल कर रही है। 50 पार्क मुकम्मल जबकि 11 ज़ेरे तामीर हैं। कैमरामैन AD नवाज के साथ रजा मलिक रोही, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि मुल्तान मेट्रो बस सर्विस का मुलाजिम हुज्जाम बन गया। मुल्तान मेट्रो बस सर्विस में काम करने वाले मुलाजिम कामरान को 4 माह से तनख्वाह न मिली। ग्रेजुएट कामरान ने मुल्तान मुमताज़ाबाद में BA पास हेयर सैलून बना लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में कोरोना लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। बेरोजगार नौजवानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाह ना मिली तो ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों ने मजबूरन दिहाड़ी कमाना शुरू कर दी। मेट्रो बस सर्विस से फारिग होने वाले कामरान ने BA पास नाम से हेयर कटिंग की दुकान खोल ली। ये अर्जेंटली इन्हें शॉप खोलनी पड़ी है और माशाल्लाह ये ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इनको ये करना चाहिए काम, इन्हें नौकरी वगैरह करनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से ये कामरान का कहना है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी ऐसी नौकरी मिले जिसमें तनख्वाह ही ना दी जाए तो उससे अच्छा है कि कोई हुनर ही सीख लिया जाए। तो फिर लॉकडाउन था, कोई रास्ता नजर नहीं आया, एक शॉप ली, फिर BA पास के नाम से मैंने वो बनाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह से यह है कि घर का खर्च चल रहा है और जो मामलात हैं ज़रूरत जिंदगी वो मैं ऐसे तरीके से। BA पास मुनफरिद नाम को देखकर पढ़े लिखे नौजवान बड़ी तादाद में इस सैलून का रुख कर रहे हैं, जिससे कामरान को मुनाफा हो रहा है। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन मुल्क, रोही, मुल्तान। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब भर के इजला में स्कूलों को स्कूल हेड्स, टीचर्स और क्लरिकल स्टाफ और दर्जा चौहारम के मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 2 दिनों के लिए ओपन करने का फैसला कर लिया। सेक्शन ऑफिसर ने CEO एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत का मरास्ता जारी किया। पंजाब भर के तमाम इजला के स्कूल्स हफ्ते में पीर और मंगल के 2 दिनों में ओपन रहेंगे, जिसके लिए सेक्शन ऑफिसर ने CEO एजुकेशन ऑफिसर्स को मरास्ता जारी किया, जिसके मुताबिक पीर और मंगल को स्कूल हेड, टीचर्स और क्लरिकल स्टाफ स्कूल्स मशरूत इजाजत से काम कर सकेंगे। तलबा और तालिबात किसी भी सूरत स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। स्कूलों को 2 रोज के लिए इंतजामी समय दीगर अमूर सरंजाम देने के लिए ओपन किया जाएगा। स्कूल्स 10 से 2 बजे तक ओपन रहेंगे। आपको बताएं कि भावलपुर में डिप्टी कमिश्नर और चैंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का शेल्टर होम दारुल अमान का दौरा। इस मौके पर DC ने कहा कि शेल्टर होम को जो सहूलियात मुयस्सर नहीं वो यहां फराहम की जाएंगी। इसका पर्पज़ यही था कि हमारा ये दारुल अमान, ये पूरे डिवीज़न का एक दारुल अमान है, तो जितनी भी ऐसी ख़वातीन हैं जो बड़ी चैलेंज ज़िंदगी गुजार रही हैं उनको यहाँ पे रखा जाए। ख्वाहिश ये थी कि उनको कुछ बेहतर हालत में रखा जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। इसका स्ट्रक्चर सारा बना हुआ है लेकिन इसके अंदर सहूलियात की कमी और बड़ी शिद्दत से कमी है।
ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی پریزیڈنٹ چیمبر سے. چیمبر آف کامرس ہمیشہ اس طرح کے کاموں میں ہیلپ کرتا ہے, ہمیشہ آگے بڑھ کے آتا ہے, تو اٹس ویری نائس آف دیم کہ یہ لوگ خود پورا ان کا ڈیلیگیشن آیا ہے اور آ کے ہم نے ساری ایک ایک چیز دیکھی ہے, کچن, ان کے واش رومز, ان کا سٹنگ ایریا, ٹی وی لاؤنج ایریا اور جو بھی چیزیں ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے, کوئی کمپیوٹر سیکشن بن جائے, کوئی نیٹنگ کا, کوئی ایسی چیزیں جو ہم ان کو اسکل سیٹ دے سکیں, اچھی زندگی گزاریں جب تک یہ یہاں پہ رہیں, جب تک ان کا مقدمہ چل رہا ہے کسی بھی عدالت میں. تو یہی پر آگے بڑھیں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نیک کی طرف سے قیدیوں کے لیے احسن اقدام. حکومت پنجاب کی طرف سے مالی طور پر کمزور قیدیوں کی دیت اور جرمانے کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا, جس کے بعد انہیں رہائی دلائی جائے گی. کمشنر ساجد ظفر ڈار کی زیر صدارت کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا, جس میں ڈیرہ غازی خان, راجن پور, لیا, بہاولپور اور ملتان جیل کے سپرنٹینڈنٹ اجلاس میں شرکت کی. ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے 7 قیدیوں کے کیس کی سماعت اور معاملات کا جائزہ لیا گیا. سپرنٹینڈنٹ جیل نے بریفنگ دی. کمیٹی نے دیت اور جرمانے کی ادائیگی کے کیس کی سفارش کر دی. کمشنر نے کہا کہ کمیٹی غیر جانبدار رہ کر تمام معاملات کا جائزہ لے, متعلقہ محکموں سے مالی تھانے کا ریکارڈ, علاقے میں رہن سہن سمیت تمام معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے. مشیر برائے زراعت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عبدالحی دستی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں ممبر صوبائی اسمبلی سردار اون حمید ڈوگر اور ایڈیشنل ڈی سی نے شرکت کی. مشیر برائے زراعت وزیر اعلیٰ پنجاب عبدالحی دستی کی زیر صدارت کمیٹی روم میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں ممبر صوبائی اسمبلی اون حمید ڈوگر, ایڈیشنل ڈی سی عارف ضیاء اور شوگر ملز کے نمائندگان نے بھی شرکت کی. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کا رائٹرز کالونی ملتان میں جدید مشینری سے زیر تعمیر سڑک کا معائنہ. کہتے ہیں ملتان میں پہلی مرتبہ جدید مشینری سے سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی نے رائٹرز کالونی میں زیر تعمیر مرکزی سڑک کا جائزہ لیا اور کام کے معیار کو چیک کیا. اس موقع پر روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملتان میں پہلی بار جدید مشینری سے سڑک کی تعمیر جاری ہے. سڑک پر 6.5 ملین کا خرچ آ رہا ہے. یہ لوگوں کا کوئی عرصہ دراز سے آلموسٹ کوئی 20-25 سال سے یہ مطالبہ تھا. یہ گنجان آباد علاقہ ہے, یہاں اس کی بڑی امپورٹنس ہے اس علاقے کی, اور میں سمجھتا ہوں یہ جدید مشینری سے یہاں کام ہونا بھی ایک نئے پاکستان کی وہ بنیاد ہے. ان کا کہنا تھا کہ سڑک کی تعمیر سے رائٹرز کالونی کے مکینوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو جائے گا. پہلی بار ترقیاتی کاموں میں سے کمیشن نہیں لیا جا رہا. اس سے پہلے صرف کمیشن بنایا جاتا تھا, کام معیاری نہیں ہوتا تھا. یہ تقریباً کوئی 100 ملین کا پروجیکٹ تھے جو حلقوں میں چل رہے ہیں. یہ 7.5 ملین کا ایک پروجیکٹ تھا. ابھی اس کے لنک روڈز بھی بننے ہیں انشاءاللہ اور مزید کام ہو رہا ہے. ندیم قریشی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی عید کے بعد باقاعدہ سڑک کا افتتاح کریں گے. آئندہ بھی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ حلقے میں کام معیاری اور جدید طریقے سے ہو. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور, ملتان. پیروال جنگل خانیوال میں اندھے قتل کا سراغ لگایا گیا. قریبی دوست ہی قاتل نکلے. پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا. خانیوال میں محکمہ جنگلات کی اطلاع پر پولیس نے پیروال جنگل سے چند روز قبل نامعلوم شخص کی لاش برآمد کی تھی. مقتول کی شناخت غلام محمد کے نام سے ہوئی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے اندھے قتل کا سراغ لگانے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی. پولیس نے محمد زمان اور شان کو مقتول کے موبائل فون کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کیا. ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا. ڈی پی او نے بتایا کہ قتل کرنے والے ملزمان مقتول کے قریبی دوست تھے اور ادھار کی رقم واپس مانگنے پر دوست کو ہی قتل کر دیا گیا. ملزمان سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق, کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس سمیلا فاروق کی ہدایت پر بارڈر ملٹری پولیس نے کارروائی کی. بین الصوبائی نان کسٹم پیڈ گاڑی کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی. بلوچستان سے پنجاب آنے والی نان کسٹم پیڈ BMW گاڑی کو پکڑ کر کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا. سینئر کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس ڈی سی ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق اور کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس سمیلا فاروق کی ہدایت پر SHO تھانہ کھر حبیب اللہ خان لغاری نے کارروائی کی. بلوچستان سے پنجاب آنے والی قیمتی نان کسٹم پیڈ BMW گاڑی کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا گیا. قیمتی نان کسٹم پیڈ گاڑی BMW کے بلوچستان سے پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آگے بڑھیں گے. خبر یہ کہ ملتان تھانہ مظفر آباد کے علاقے میں زیادتی کا شکار سونیا بی بی 1 سال سے بچے کو اٹھائے انصاف کی تلاش کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہے.
मुल्तान में एक और ज्यादती का शिकार हवा की बेटी 1 साल से इंसाफ की तलाश के लिए थाने कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर है। थाना मुजफ्फराबाद की रिहायशी सोनिया बीबी ने मई 2019 में मुलजिम बिलाल के खिलाफ जिना बिल जब्र का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया कि मुलजिम बाअसर है और डरा धमकाकर ज्यादती करता रहा, लेकिन बाअसर मुलजिम आज भी आजाद घूम रहा है। मुतासरा खातून का कहना है कि मुलजिम बिलाल कुरैशी की जमानतें सेशन अदालत और हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस फिर भी गिरफ्तार नहीं कर रही। हमें धमके भेजते हैं कि हमें मार डालेंगे, ना ही पुलिस साथ दे रही है, ना ही डीएसपी, ना ही कोई भी नहीं साथ दे रहा हमारे साथ। पुलिस वाले के पास जाते हैं, वो धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं हमें। जमानतें खारिज भी हो गई हैं, सब कुछ डीएनए भी, हाई कोर्ट से भी जमानत पूरी हो गई है, डीएनए भी पास हो चुका है, हर चीज हो चुकी है, पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हमारा। मुतासरा लड़की की बेवा वालदा का रोते हुए कहना था कि मुलजिम की ज्यादती से पैदा होने वाला बच्चा उठाए थाने कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। वीर आजम बस पंजाब ज्यादती का मुतासरा लड़की ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट और तमाम शवाहिद होने के बावजूद पुलिस मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार नहीं कर रही। उसने सीपीओ मुल्तान, आरपीओ और वजीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो जिंदगी का खात्मा कर लेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये बताएं कि सिविल सोसाइटी फोरम मुल्तान के ओहदेदारों की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कोरोना वायरस बारे अवामी आगाही पर बात की गई। सिविल सोसाइटी फोरम मुल्तान के अहदेदारों की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की हिदायत की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद महमूद बुखारी, डॉक्टर हुमायूं शहजाद, समाजी कारकुन जिले हुमा, तस्नीम कोसर समेत खवातीन समाजी कारकुन शरीक हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुका का कहना था शहरियों को चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले। मुख्तलिफ सेक्टर में काम किया हमने। एक तरफ तो अवेयरनेस को टारगेट किया, दूसरी तरफ हमने लोगों के रिलीफ के लिए भी काम का प्लान किया। जो अवेयरनेस का काम था उसमें हिफाजती तदाबीर थी, लोगों को बताना था कि वो अपने आप को भी बचाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, लॉकडाउन के दौरान जो मसाइल आ रहे हैं उनका मुकाबला करें। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ, मगर शहरी एहतियाती तदाबीर भुलाकर घरों से बाहर निकल आए हैं, जो खतरे का सबब है। समाजी फासले के ऊपर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि जितना आप लोग इकट्ठे होंगे, जितना आप लोग एक दूसरे के करीब रहेंगे, तो ये एक दूसरे से बीमारी जो है ना, ये न सिर्फ फैलेगी बल्कि फैलती चली जाएगी। समाजी कारकुनों की जानिब से आवाम को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर अपनाने की हदायत की गई और आखिर में खवातीन कारकुनों को चादरें भी पेश की गई। बहावल नगर में अल खिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुखय्यर हजरात के ताउन से लॉकडाउन से मुतासरा मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन कोरोना लॉकडाउन में भी गरीब मुस्तहिकीन को न भूली। मुखय्यर हजरात के ताउन से मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। राशन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इजहार खालिद की जेर निगरानी तकसीम किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इजहार खालिद ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में गरीब मुस्तहिक अफराद को हमारी बेहद मदद की जरूरत है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से